नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में इस बार एक नहीं दो मेहमान होंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट की जजमेंट अभी कुछ दिनों में आने वाली है। हमारे साथ इस बार पहले मेहमान होंगे विनय कटियार, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं और राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और उनकी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ सुनते हैं जो बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं जफरयाब जिलानी, वो उनकी बात सुनेंगे और इनके बाद हम उनसे भी सीधी बात करेंगे। उससे पहले एक बार फिर मैं विनय कटियार जी से आज की जो स्थिति है उसके ऊपर सीधी सीधी बात करूंगा और कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछूंगा। विनय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। एक बात बताइए, फैसला क्या आएगा? मुझे मालूम नहीं, हमारा फैसला तय है। भगवान राम जहां विराजमान हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये तो आस्था का सवाल हो गया। यही विश्वास है, यही आस्था है, यही निर्णय। क्योंकि मामला तो जो है आस्था और अदालत से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों ने वहां केस लड़ा, आप लोगों ने अपने सबूत पेश किए, तो आपका मतलब आपका अदालत के अंदर विश्वास नहीं है क्या? मेरी बात साफ है। मैं मेरी ओर से कोई हम लोगों ने अपनी ओर से केस नहीं किया, ना हम अदालत में गए। हम तो सीधे जनता की अदालत में गए हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं अदालत एक बहुत सम्मानजनक स्थान है, और इसलिए सरकार को चाहिए कि अदालत को इसमें बीच में फंसाने का काम मत करे। आप श्रद्धा और विश्वास का जो सवाल उठता है उसमें अदालतें निर्णय नहीं देती। पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा का निर्धारण ये अदालत तय नहीं कर सकती। तो वहां तो खून की नदियां बह चुकी थी, उस वक्त खून के जब पाकिस्तान भारत बना था उस तरह की स्थिति आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं क्या? नहीं, क्या आप ये विचार करते हो जो कश्मीर के अंदर भी चल रहा है, अभी क्या अदालत को निर्णय देगी? देने में सक्षम हो सकती है? वहां तो अदालत ऐसे निर्णय अदालत के द्वारा नहीं हो सकता। तो श्रद्धा और विश्वास का सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि अदालत का फैसला जो भी है उसको मंजूर नहीं है आपको? मेरा साफ कहना है कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में अदालत रहती है। हमारे देश की विश्व से सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत मानी जाती है, और इसलिए उसको इस बीच में डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर आपने ये सरकारों को काम नहीं, ये कहना चाहिए कि हम अदालत मैंने शुरू से कहा है, अदालत की बात मानने का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अदालत की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, हम इस विषय का नहीं कह रहे। श्रद्धा और विश्वास के जो स्थान होते हैं उस पर अदालतों को नहीं फंसाना चाहिए। पिछले कुछ सालों से आप चुपचाप रहे, कोई मूवमेंट नहीं। ये आपको सिंगल ने कह दिया कुछ और, अब जजमेंट आने लगी है तो आपने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अशोक जी ने कुछ कह दिया। हम सब लोग एक साथ लड़ाई लड़े हैं और अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ते रहे, और ये कोई पहली बार लड़ाई नहीं है। इसमें 78 बार युद्ध हो चुका है, 4 लाख से अधिक लोग बलिदान हो चुके हैं। प्रभु जी क्या बात करते हो? और बलिदान करने की जरूरत होगी, बलिदान किया जाएगा।